Welcome to Educare. In this video, we will discuss the adjustment to personal loans. But first of all, what is meant by personal loans? Personal loans is said to be an amount of tax-free income that every taxpayer in UK is entitled each year. The amount is reduced or potentially to nil for the high-income individuals. And for the year 21-22, this is 12,570. Now, point to remember is that in F6 exam, the personal loans should always be deducted from the taxpayer's net income in the following order. First from non-saving income, then from saving income, and then from dividend income. Now, it is about adjustment to personal allowance. Adjustment to personal allowance is based on adjusted net income. Now, what is mean by adjusted net income? Adjusted net income can be calculated by subtracting donation under gifted scheme gross amount and contribution to personal pension fund again gross amount from the net income. अगर आप net income में से donation under gifted scheme और contribution to personal pension fund दोनों की gross amount subtract कर देते हैं, minus कर देते हैं, then you will get the adjusted net income. अब चूँकि पर्सनल लोन से एडजस्ट किया जाता है एडजस्टेड नेट इनकम की बेस पे, तो रूल ये है कि अगर एडजस्टेड नेट इनकम इज बिटवीन 1 लाख पाउंड टू 1,25,140 पाउंड, देन पर्सनल लोन्स नीड टू बी एडजस्टेड, अदरवाइज नो. मीन्स अगर आपके पास आपकी एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से कम या 1,25,140 से ज़्यादा है, तो फिर पर्सनल लोन्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ योर एडजस्टेड नेट इनकम इज़ लेस दैन 1 लाख, तो फुल पर्सनल लोन्स अवेलेबल है. अगर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम 1,25,140 या उससे ग्रेटर है, देन नो पर्सनल अलाउंसेस अवेलेबल. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द एडजस्टमेंट, इसके लिए हम स्टेप वाइज अप्रोच कंसिडर करते हैं. स्टेप 1, आइडेंटिफाई एडजस्टेड नेट इनकम इन एक्सेस ऑफ 1 लाख पाउंड. स्टेप 2, जितनी भी आपके पास एक्सेस इनकम है, 1 लाख से अबव इनकम है एडजस्टेड नेट इनकम, उसे डिवाइड कर दें 2 से. एंड स्टेप 3 ये है कि जो भी आपके पास स्टेप 2 का आउटकम आया है, उतनी अमाउंट से पर्सनल लोन्स को रिड्यूस कर दें. रिड्यूस पर्सनल लोन्स बाय दैट अमाउंट. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लेट्स से हम कंसिडर करें कि एडजस्टेड नेट इनकम 1,10,000 है. इन दैट केस, इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट स्टेप, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कितनी इनकम हमारी 1 लाख से ग्रेटर है, दैट इज़ 10,000. सेकेंड स्टेप के मुताबिक डिवाइड किया इसे 2 से, हाफ होगी 5,000. एंड थर्ड स्टेप के मुताबिक आपने क्या करना है, ये 5,000 की अमाउंट पर्सनल लोन्स की इस साल की अमाउंट में से रिड्यूस कर देनी है. सो एडजस्टेड पर्सनल लोन्स आपके पास आ जाएगा 7,570. अगेन आइडेंटिफाई करें कितना पोर्शन 1 लाख से ग्रेटर है, डिवाइड करें इसे 2 से, और जो भी आपके पास आउटकम आया वो रिड्यूस कर दें पर्सनल लोन्स की अमाउंट में से. अब इसे कंसिडर करते हैं कि अगर आपके पास एडजस्टेड नेट इनकम अगर 1,20,000 है, फिर क्या किया जाएगा. इन दैट केस एक्सेस पोर्शन मींस अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 1,20,000 आ जाएगी. डिवाइड इसे करें 2 से, तो 10,000 आ जाएगा. अब आप 10,000 की अमाउंट पर्सनल अलाउंस में से लेस कर देंगे और ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी 2,570. मीन जैसे आपकी एडजस्टेड इनकम नेट इनकम इंक्रीज हुई, पर्सनल लोन्स रिड्यूस होकर 2,570 हो गया. नेक्स्ट अगेन कंसिडर करते हैं एडजस्टेड नेट इनकम अगर 1,25,000 है, फिर क्या होगा. इन दैट केस एक्सेस पोर्शन 25,000, मेक इट हाफ 12,500, और इस साल के अलाउंस 12,570 में से 12,500 लेस कर देंगे, तो एडजस्टेड पर्सनल लोन्स सिर्फ आपका 70 रह जाएगा. सो इसी तरह अगर हम ये कंसिडर करें कि एडजस्टेड नेट इनकम 1,25,140 है, इन दैट केस एक्सेस पोर्शन इज 25,140, और इसको हाफ कर दें तो 12,570 आ जाता है. एंड 12,570 के पर्सनल लोन्स में से यही 12,570 की अमाउंट डिडक्ट कर दी जाए, तो पर्सनल लोन्स निल रह जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई आपके पास ये कहा गया कि अगर आपके पास एडजस्टेड नेट इनकम बिटवीन 1 लाख और 1,25,140 के दरमियान है,
तभी पर्सनल अलाउंस को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। विच मीन्स कि अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो इस मीन्स के सारे का सारा पर्सनल अलाउंस अवेलेबल है, और अगर 1,25,140 या उससे ज़्यादा है तो नो पर्सनल अलाउंस इज़ अवेलेबल।